हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमने 1 मार्क्स की वीडियो डाली और एक लास्ट में आपको 100 MCQ देंगे, उसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, सबसे लास्ट टाइम पे मिलेगी वो। तो आज हम करने वाले इस वीडियो में फर्स्ट बुक के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन के हिंट देंगे, कुछ क्वेश्चन को जो ईजी होगा, एक जैसा होगा, वो क्वेश्चन आपको दे देंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, ठीक है, 9478555986। कोई भी लिंक चाहिए हो तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ अजीबो गरीब सा क्वेश्चन जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। तो मोस्टली चांस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। इतने में से कोई भी, तो इसमें से एक क्वेश्चन करा देंगे और इसमें से एक क्वेश्चन करा देंगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन क्या है, प्रूव डैट फॉलोइंग रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट इंटीजर्स इज x माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन है क्या, अब इसके आगे लिखा रहेगा आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव, मतलब सभी के लिए वर्डिंग सेम थी, इसलिए 6 क्वेश्चन कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसके साथ ये वर्ड कंबाइन हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ये प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव है, ये सब सारी चीज़ें, यानी इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे है कि इसको इंटीजर्स प्रूफ करना है, इंटीजर्स x माइनस वाई एक इंटीजर्स है और एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है। कैसे है, रियल टू रियल जो इंटीजर्स फंक्शन है वो आपका क्या है, रियल टू रियल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। तो देखिए फॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आ सकता है जो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यहाँ पे लिखेंगे बी कॉज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे हम रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब आपका रिलेशन 1 1 हो, 2 2 3 3 हो, यानी सेम का सेम के साथ। तो अगर x में से x माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, सभी z के लिए क्या है, वो इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, hence r is reflexive, ठीक है, r is reflexive। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद बोलेंगे r is सिमेट्रिक, उसने बोला था ना सारा कुछ प्रूफ करना है, तो हमने पहले लिख लिया कि r जो है वो सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। r क्या है, सिमेट्रिक है। प्रूफ बोल तो दिया, क्यों है वो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 1 और 2 बिलोंग करा रियल नंबर को, रिलेशन को, सॉरी। तो x माइनस वाई क्या है, इज एन इंटीजर, अगर x में से मान लीजिए 1 में से 2 माइनस करते हैं तो -1 आएगा, तो -1 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। देन एंड अगर हम y माइनस एक्स करें तो क्या है, इज एन इंटीजर, तब भी इंटीजर आएगा। जैसे मैं 2 में से 1 माइनस करूँगा तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आए आने दो, वो तो मैटर करता ही नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे देयर फोर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों ही बिलोंग करते हैं। Hence R is symmetric, क्लियर होगी बात, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमने प्रूफ करना है इसको ट्रांसटिव। अब यहाँ लिखेंगे R is ट्रांसिटिव, ठीक है, R is ट्रांसिटिव। तो यहाँ लिखेंगे लेट, हमने लेट कर लिया एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो x माइनस वाई एंड
वाई माइनस जेड आर इंटीजर, ठीक है, आर इंटीजर्स, मतलब एक्स में से वाई माइनस करेंगे और वाई में से जेड माइनस करेंगे तो दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लें अगर, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, जो क्या होगा, इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं कि x में से y माइनस किया तो इंटीजर आया, y में से z माइनस किया इंटीजर आया, फॉर एग्जांपल 1 में से हमने 2 माइनस किया तो इंटीजर आया, 2 में से 3 माइनस किया तो इंटीजर आया, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तब भी इंटीजर ही आएगा। तो x माइनस जेड इज इंटीजर, देयरफॉर x माइनस x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, ठीक है, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आज ट्रांजिटिव हो गया, यानी जो रिलेशन दिया था वो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, अगले सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेम टू सेम लिखना है, जहाँ 2 है 2 लिख देना है आपने, ठीक है, क्लियर होगी बात, उसको आपने वैसे ही लिख देना है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसके जो चांसेस हैं ये 100% चांस तो नहीं है, अगर ये आएगा भी क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन में आएगा, जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक सम आएगा और ऑप्शन में इसके साथ कोई सम आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आने के चांसेस हैं, ठीक है। और इस बार के लिए मैं बता दूं आपको, एक्यूरेट बुक आप ले लीजिए, ठीक है, एक्यूरेट किसी के पास पड़ा हो उसका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन मैं उसका भी भेज दूंगा, अभी आपको करवा भी देता हूँ कि इसको कैसे करना आपने, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, रियल टू रियल है, फंक्शन क्या है, रियल टू रियल, ये सारे फंक्शन हमेशा याद रखना इंटीजर्स पे होगा तभी ये सॉल्व होगा, और ये फंक्शन रियल टू रियल है। अब बताना है सो दीज आर 1 1 एंड ऑन टू, आपको शो करना है कि इसमें से कोई भी फंक्शन है 1 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही है, ठीक है। अगर 1 1 ऑन टू आप नहीं प्रूफ कर पाए मीन्स आपको सब नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस मैक्सिमम 100% पे है। रीज़न क्या है कि इसमें आपके जो पेपर पैटर्न दिया था उसमें ये क्वेश्चन को आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जगह पे रखा गया है, ठीक है। तो हो सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो आपको दोनों से क्वेश्चन आना चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद उसका नंबर है, और दोनों ही हम सॉल्व करेंगे, दोनों को अच्छे से सीखेंगे। और सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, थोड़ा हमारा साथ देते रहिए, हम आपका साथ दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके साथ इसको फाइंड करना है, आपने ये शो करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है, वे भी बोलते हैं 1 ऑन 2 है या नहीं है, ये भी चेक करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है बताते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आ गया, इसको 1 1 प्रूफ करना है और ऑन 2 प्रूफ करना है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे लेट f(x1) इज इक्वल f(x2), लाइनिंग आपने ऐसे रखना है, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, मतलब x1 और x2 दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद f(x1) निकालने के लिए यहाँ पे x1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x1 माइनस 7 अपॉन में 4, इधर लिखेंगे 2x2 माइनस 7 अपॉन में 4। जैसे आपके पास f(x) इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 4 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए और यहाँ पे 1 पुट कर दिए, f(x1) की वैल्यू आ गई, 2 पुट कर दीजिए, f(x2) की वैल्यू आ गई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको लिखेंगे 2x1 माइनस 7 इज इक्वल 2x2 माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 7 उड़ गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 उड़ गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f इज़ 1 1 फंक्शन, मीन्स एक बंदे की एक ही इमेज है, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे f इज़ ऑन टू, f इज़ ऑन टू, थोड़ा मैंने दूर लिख दिया, आप पास में लिख दीजिए। ऑन टू के लिए सबसे पहले लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू y, f(x) की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 7 अपॉन में 4 इक्वल टू y। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 4y, 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 7, देन x इक्वल टू
4y + 7 अपॉन में 2। तो यहाँ लिखेंगे देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट 5y + 3 अपॉन में 5y कह रहा हूँ सर 4y + 7 अपॉन में 2 बिलोंग्स टू R सच डैट, मतलब y पे हम कोई भी रियल नंबर जो आपका x की वैल्यू आई है, यहाँ पे अगर मैं y की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू रियल आएगी। बस इतना वर्ड लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है, रियल आएगा। सच डैट f यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4y + 7 अपॉन 2 इज इक्वल, अब आपने जो क्वेश्चन था आपका क्या था, आपका जो क्वेश्चन था f(x) की वैल्यू क्या थी, देखिए 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, x की जगह पे आप लिखोगे 4y + 7 अपॉन में 2, ठीक है, 2x - 7 अपॉन में क्या था 4। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4y + 7 - 7 अपॉन में क्या लिखेंगे 4, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे 4 अपॉन में 4, और ये y 4 से 4 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। अगर y आ गया तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f इज़ ऑन 2, f इज़ ऑन 2, ठीक है, यहाँ तक चेक हो गया। अब इसमें कई बार क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, आपको चेक करो ये इन्वर्टेबल है या नहीं, तो आप लिखोगे देयरफॉर f इज़ इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन। अब आपको अगर f इन्वर्स निकालना है तो यहाँ से आप लिखोगे f इन्वर्स y इज इक्वल 5y + 3, 5y लिख रहा हूँ बार बार, 4y + 7 अपॉन में 2 लिख दिया। अब आप जहाँ जहाँ y है वहाँ x रिप्लेस कर लो, तो f इन्वर्स x इज इक्वल टू 4x + 7 अपॉन में 2। अगर आपसे 1 1 ऑन 2 पूछेगा सिर्फ यहाँ तक करना है, इन्वर्टेबल फंक्शन पूछेगा तो यहाँ तक करना है, अगर आपसे पूछेगा f इन्वर्स फाइंड करो तो यहाँ तक करना है, ठीक है। अब ये f इन्वर्स y कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे f और यहाँ 4y + 7 अपॉन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हम इन्वर्स को इधर ले आए, f इधर आ गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है, क्लियर होगी बात, इसलिए ये आपका इन्वर्स आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं बता दूँ, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है सिर्फ 1 1 और ऑन 2 पूछा गया था, इन्वर्टेबल बता दिया, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगेंगे, आपको कोई चेंज नहीं करना, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलेंगे हम सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में, जिससे भी हमें यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हो। अब आपको सेकंड चैप्टर से जो 4 मार्क्स आने हैं वो इस टाइप के आएंगे, ठीक है। इनके इस बार आने के चांसेस बहुत कम है, पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था इसलिए ऐसा क्वेश्चन है डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसके 2 कंडीशन हैं, देखिए जो साइन होगा, ठीक है, क्या होगा, जो आपका साइन है, कोसिकेंट है, ठीक है, ये सब माइनस में लाइज करेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ, पहले ध्यान से सुन लेना। जैसे साइन है, ठीक है, माइनस में है, चलेगा, ठीक है। अब वो क्यों चलेगा उसको मैं अभी बताऊंगा आपको अच्छे से। उसके बाद कोसिकेंट है, माइनस में है, चलेगा। आप सोचोगे अब चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। और tan है, माइनस में है तो चलेगा, बाकी सभी में नहीं चलेगा। बाकी में अगर माइनस आ गया तो आपको पाई माइनस लगाना है। जैसे कॉस में यहाँ देखिए माइनस है, तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, माइनस में नहीं, माइनस हटा देंगे, इसका 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे सीकेंड में, कोसिकेंड में माइनस आ गया, ऐसे ही रहेगा और किसी में। उसके बाद आपका सीकेंड कॉट में, ठीक है, अगर कॉट में आ गया तो कॉट में भी पाई माइनस, यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स में, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव उसमें कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए √3 है तो √3 हट जाएगा। एंड अगर सीकेंड में होगा तो सीकेंड में भी हम यहाँ लिखेंगे सीकेंड इनवर्स, माइनस में जो एक्स होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपने, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको लगाना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये सिंप्लीफाई करने के लिए ये है 7 cos इनवर्स 1/2, तो cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है ये आपको याद होना चाहिए। तो cos जो होता है,
cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम π/3। लेकिन एक बार मैं आपको पूरा समी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर। और दूसरी बात, इसी जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल रही है उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मूले वाइज पूरे डिटेल में लगाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको देख लेना, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर है लेकिन आपको देखना ज़रूरी है। और आपको मेरे हिसाब से बहुत ITF लिखा होगा, ITF के लेक्चर्स टोटल 10 लेक्चर होंगे, 10 के 10 लेक्चर, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट के, 20 मिनट के हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलिए बताते हैं आपको कैसे लगाना है। अभी आपका पहला क्वेश्चन है, इसके लिए आपने क्या लिखना है, लिखना है 7 cos इनवर्स, cos कितने की वैल्यू होती है, cos 60 को क्या लिखते हैं π/3 प्लस 12 tan इनवर्स, tan कितने की वैल्यू π/4 की वैल्यू होती है 1, tan π/4 लिख लिया। और यहाँ इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा sin 4 sin इनवर्स। अब देखिए इसका माइनस है, मैंने माइनस बाहर ले लिया क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसके जिसका चल जाएगा उसका बाहर ले लेंगे। साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, sin π/2 की वैल्यू 1/2 होती है, 1 होती है, सॉरी। देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7 × π/3, और यहाँ से 12, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4, यहाँ हो जाएगा +4 π/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ से लिखेंगे 12π/4 और यहाँ लिखेंगे 4π/2। तो यहाँ से अगर 2 का एलसीएम लेंगे तो ये आई थिंक 12 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 12, तो 12 लिख दीजिए। 3 से इसको 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, 7 4 जा 28 पाई, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 पाई, और 2 6 जा 12, 6 4 जा 24 पाई, ठीक है। 28 24 28 36 24 ऐड कर लीजिए, ये 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 और 2 5, ये 6 हो जाएगा। अब इसमें 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 88, ठीक है। 88 पाई में 12, 2 की टेबल में जा रहा है तो 2 की टेबल से कैंसिल कर दिए, 4 की थे 4 3 जा 12 और 4 2 जा 22 जा, तो ये आंसर आ गया 22 π/3, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया जिसमें सिंपल सा आंसर था। अब जिसमें नेगेटिव वाला पंगा है वो देखिए कैसे क्या सिस्टम है। थर्ड क्वेश्चन है 5 cos इनवर्स -1/2 प्लस 8 tan इनवर्स 1, ठीक है, -3 sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ देखिए माइनस है, कॉस में माइनस होता नहीं चलता ना, तो इसके लिए आपने क्या लिखना है यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख लिया। यहाँ लिखेंगे 8 tan इनवर्स tan π/4, और यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स sin π/6, π/6 मतलब 30 की वैल्यू होती है। यहाँ लिखेंगे 5 पाई माइनस cos 1/2, जो cos 1/2 होता है वो कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की, तो 60 को क्या लिखते हैं cos π/3, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ लिखेंगे 8 π/4, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और इसमें लिखेंगे 3 π/6, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस π/3, ठीक है। और यहाँ पे अगर एलसीएम लें 6 और 4 का तो आई थिंक 12 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 8 3 जा 24 पाई, ठीक है, एंड 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 ये 5 × 2 π/3 आ जाएगा, और ये 30 π/ आपका हो जाएगा 12, ठीक है। क्लियर होगी बात। 4 3 जा 8 3 जा 24 सही है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, और 3 4 जा 5 2 जा 10, 10 4 जा आपको 5 4 जा 20 40, ठीक है पाई, और ये 30 पाई हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 70 π/12। अब सिंप्लीफाई अगर करें हम, यहाँ से 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 π/6। क्लियर होगी बात। तो इसी के जैसे बाकी सारे क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप लगा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। तो आगे चलते हैं, कौन से चैप्टर में आएगा। तो देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में तो 4 मार्क्स का है नहीं, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में 4 मार्क्स का आएगा नहीं, 6 मार्क्स का आएगा। शॉर्टर डिस्टेंस
सॉर्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, और जो भी सम होंगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद आता है डेरिवेटिव। ये सारे हैं डेरिवेटिव के क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स की, ठीक है। जिसमें जैसे ये सम हो गया, ये सम पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है। तो इसमें कोई एक क्वेश्चन आप लगा लोगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें भी सारे दोनों एक जैसे हैं, और लास्ट के ये बेचारे सब एक जैसे हैं। तो इसमें कोई भी एक सम करा देंगे तो वो एक जैसा है, जो एक जैसे सम है उसको बार बार रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या करना है हमने। यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा। यहाँ निकालेंगे dx बाई डी थीटा, तो 2 cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और cos 2 थीटा का क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा। इसको आप ऐसे ही रहने दो, करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ y का है तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी थीटा। ध्यान से देखना, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको dy बाई डी थीटा ऊपर रखना पड़ेगा और dx बाई डी थीटा आपको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। dy बाई 2 थीटा इसको लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इसमें इसको पॉजिटिव है, इसको आगे लिख लो, 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ऊपर नीचे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। जो हमने 2 कॉमन लिया वो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसके आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। cos c माइनस cos d जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन c प्लस d। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा अपॉन में 2 साइन c माइनस डी। 2 में से इसको माइनस करेंगे, c माइनस डी होता है तो c माइनस डी, तो यहाँ से cos थीटा ये कितना हो जाएगा आपका थीटा माइनस 2 थीटा, थीटा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा। अब आप सोचोगे नेगेटिव, नेगेटिव में देखिए cos थीटा जो नेगेटिव है वो खा जाता है बेचारे को, नेगेटिव को भूख लगी रहती है ना, क्या करे वो। चलिए साइन सी माइनस साइन डी में लिखेंगे 2 cos 3 थीटा बाई 2 यानी ऐड करके, और साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन 2 में से एक जाएगा थीटा, थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन, ये साइन होता है और इसमें दोनों में ऊपर साइन है और इसमें पहले cos होगा फिर साइन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ ये साइन आएगा, क्या आएगा? साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 है तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस इसका कॉमन आएगा ना इसमें, देखिए इसे लिखोगे साइन थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें बचेगा माइनस थीटा, तो माइनस थीटा बाहर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद इसको इससे कैंसिल कर देंगे। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan 3 थीटा बाई 2। क्या होता है? tan 3 थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया पाई बाई 2 फुट करना है, तो यहाँ लिखोगे tan 3 बाई 2 और पाई की थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका tan 3 पाई बाई 4। और tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ से लिखोगे tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 1 आ गई। क्लियर होगी बात? अब आगे क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें क्या करना है? डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा। जैसे इसमें हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे यहाँ से डी वाई बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों सिंप्लीफाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इजीली आप सम लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पार्ट पे। इसमें से कोई भी एक सम लगा लीजिए, जो सम पिछली बार आया वो नहीं आएगा, इस बाकी सारे सम आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ये लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक्स की पावर एक्स है और इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स पावर एक्स एंड साइन एक्स पावर एक्स,
तो सबसे पहले हम इसको y की इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम पहले y इज इक्वल टू, पहले लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू x पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन x होल पावर x। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। देन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा du बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, u इज इक्वल टू एक्स पावर x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका log u इज इक्वल टू log x पावर x। ठीक है, दोनों में लेंगे हम log, ऐसा नहीं है कि एक में लेंगे, इधर भी लेंगे v इज इक्वल टू साइन x पावर होल पावर x, टेकिंग log बोथ साइड। देन लिखेंगे log v इज इक्वल टू log साइन x पावर x। यहाँ से लिखेंगे डेरिवेटिव जब इसका करेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन लॉग का u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u टी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल, अभी डेरिवेटिव में क्यों करना, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे log u इज इक्वल टू x log x, इसको लिखेंगे log v इज इक्वल टू x log साइन x। अब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे u v रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ से लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ पे u, और इसको लिखेंगे डी यू अपॉन में डी एक्स और u की वैल्यू x पावर x, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल वी एक्स 1 कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, और v की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स होल पावर x, यहाँ से लिखेंगे x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी यू कितना है एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स पावर एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक, थोड़ा सा लंबी वीडियो जाएगी क्योंकि देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सॉल्व करना है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स में वैसे शायद नहीं होंगे वहाँ से। ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया इस तरह। अब ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, साइन एक्स पावर वाई एंड साइन वाई पावर एक्स, इसको भी देखते हैं। ये भी दोनों एक वैरायटी के क्वेश्चन हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और ये भी सेम जैसे आपने अभी लगाया क्वेश्चन, ये उसके जैसा ही है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं, साइन एक्स पावर वाई एंड साइन वाई पावर एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है, आपने इसमें पहले लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड लॉग लेंगे तो लिखेंगे लॉग साइन वाई पावर एक्स, यहाँ से लिखेंगे लॉग साइन एक्स पावर वाई।
फिर यहाँ से लिखेंगे x log sin y, यहाँ से लिखेंगे y log sin x। अब इसमें u और ये v, ये u है ये v है, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो देखिए इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो लिखेंगे x इंटू 1 अपॉन साइन वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और y का डेरिवेटिव टी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस लॉग साइन वाई और x का डेरिवेटिव 1। इधर का साइड पूरा हो गया। अब इस साइड चलिए, y लॉग साइन x का 1 अपॉन साइन x, साइन x का कॉस x, और उसके बाद लिखेंगे लॉग साइन x, ठीक है, और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप डी वाई बाई डी एक्स जिसमें भी दिख रहा है उसको एक साइड कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको x कॉट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस लॉग साइन वाई y कॉस अपॉन साइन कॉट x, प्लस लॉग साइन x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को अगर एक साइड हम कर लें डी वाई बाई डी एक्स, तो यह आ जाएगा x कॉट वाई माइनस लॉग साइन x, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे y कॉट x माइनस लॉग साइन y। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जो इसको उधर ले गए, अब यहाँ से लिखेंगे y कॉट x माइनस लॉग साइन y अपॉन में x कॉट y माइनस लॉग साइन x। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं तक सफिशिएंट है कि आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये टाइप और ये टाइप सेम है, ठीक है। जितने भी टाइप हैं ये सारे क्या हैं, सेम हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस करना है। जब आप लॉग बोथ साइड लोगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग वाई और ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स। क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे वाई पावर एक्स होती है तभी आएगा, नहीं तो ऐसे तो आएगा ही नहीं बेचारा है, ठीक है। तो चलिए इधर क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से कुछ कॉमन अगर हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों साइड आपने डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड। इधर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सॉल्व करके एक साइड ले आना डी वाई बाई डी एक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपने सेम, जैसे यहाँ पे इसको हम कुछ किसी जेड के इक्वल लेट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स पावर वाई, क्योंकि ऑलरेडी वाई दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स, तो ये मान लीजिए यू लेट किया तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, इसको वी लेट किया तो ये डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ला के सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पुट कर देना। आगे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मज़ा आएगा सॉल्व करने में इनको। तो पहले क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्या है, ठीक है। जो आएगा मैं बता रहा हूँ वो सेम टू सेम आएगा। देखिए y इक्वल टू आपको साइन इनवर्स x है। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो प्रूफ करने वाले समय उसमें जब भी सम लगेगा तो ये सेम टू सेम सम आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं और y1 भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है अब y1 लिखना चाहते हो कि क्या लिखना चाहते हो। अब इधर हम लगाएंगे u v रूल, ये u है ये v है, या पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने का बेनिफिट क्या होगा, इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा और इसका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ डी वाई टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहले पावर का डेरिवेटिव, देन उसके अंदर जो मटेरियल है उसका डेरिवेटिव, ये हो गया। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू
d2y अपॉन में dx² माइनस 2x dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पे dy/dx ये चीज़ और ये चीज़, इसमें x और dy/dx की एक पावर कॉमन हो रही है, तो आप लिखो उसको गायब कर दो। गायब कर दिया तो यहाँ लिखेंगे d2y अपॉन में dx² और यहाँ से 2 गायब हो गया तो लिखेंगे x dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर आपका यही होगा, सेम टू सेम आप मैच कर सकते हैं। देखिए आपका ये आंसर सेम टू सेम है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपका ये क्वेश्चन और इस टाइप के साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, जो मर्जी आए सिंगल पावर ऐसे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x होल स्क्वायर है, टैन इनवर्स x होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स x होल स्क्वायर आता है। यहाँ पे आपको दिया है e⁻m साइन इनवर्स m टैन इनवर्स, कुछ भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का बता देता हूँ और एक क्वेश्चन आपको मैं इस टाइप का बता देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। अब आपको दिया है y इज इक्वल साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने लिखना है dy/dx, लिख लिया, पावर लिखा 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है √1 माइनस x²। टैन का इसलिए नहीं लगाया, उसमें √ नहीं आता, तो उसको आप भी लगा सकते हो, बड़ी ईजी है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे √1 माइनस x² dy/dx इज इक्वल 2 साइन इनवर्स x। इसके बाद जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² dy/dx होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे 1 माइनस x² d2y अपॉन dx होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो आपको भी पता साइन इनवर्स x होल स्क्वायर जो है वो 4y² हो जाएगा, क्योंकि आपके y की वैल्यू है। स्क्वायर क्यों होगा, देखिए यहाँ पे y है तो ये पूरा y के इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद इस साइड हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² और इसका हो जाएगा 2dy/dx इंटू d2 अपॉन dx²। पहले पावर आगे आएगी, फिर बिना पावर के फिर इसका जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव होगा, प्लस यहाँ से लिखेंगे dy/dx होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव होगा -2x। 0 - 2x है तो मैंने -2x लिख दिया कल्ला। क्या लिखेंगे -2x और इधर हो जाएगा 4y² का। y² का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, y² की जहाँ लिखेंगे 2y dy/dx। ठीक है, अब दोनों साइड से 2 dy/dx कॉमन हो रहा तो आप उड़ा दीजिए इसको, x², ये पूरा उड़ गया आपका, तो यहाँ बचेगा d2y अपॉन में dx²। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 गायब हो गया, dy/dx की पावर गायब हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx और यहाँ से 2 एंड dy/dx गया तो ये हो जाएगा 4y। ठीक है, 4y लेफ्ट साइड भी ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ले जाना चाहते हो कि नहीं ले जाना चाहते हो। क्लियर होगी बात। तो आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पे जो आएगा एक चीज़ थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, ये आपका y ओनली y आएगा, तो यहाँ पे y आएगा तो y का डेरिवेटिव होगा तो dy/dx। ठीक है, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2, ओनली 2, क्योंकि यहाँ देखिए 2 × 2 dy/dx। ठीक है, ये साइन x², साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ही पूरा y है, ये पूरा क्या है y है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे y, तो 4y हो जाएगा और 4y का डेरिवेटिव 4 dy/dx और 2 dy/dx से सबको कॉमन ले रहे हैं तो इसमें तो 2 बचेगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक यही होगी है। अब अगला है y इज इक्वल e⁻m साइन इनवर्स x। थोड़ा सा बताऊंगा आगे, तो आप वैसे ही लगा लोगे, कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। dy/dx इज इक्वल e⁻m साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव होगा e⁻m साइन इनवर्स x। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखा करो, वरना आपको ना वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। और उसके बाद m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा m अपॉन में साइन इनवर्स x का 1 माइनस x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x² हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा और यहाँ से इस पूरी वैल्यू y के इक्वल हो जाएगी तो ये हो जाएगा my। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 माइनस x²
आपको भी पता है dy/dx होल स्क्वायर और ये हो जाएगा m² एंड y²। सेम कंडीशन जो आगे हम अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन लॉग वाला है, वो भी देख लीजिए। लॉग x प्लस x+√x² प्लस a² है, ठीक है। तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है x प्लस x² प्लस a², ठीक है। फिर डेरिवेटिव इसका ये पूरे वैल्यू का डेरिवेटिव अभी तो लॉग का हुआ, तो वैल्यू का डेरिवेटिव 1 और इधर होगा 1/2√x² प्लस a²। अब जो अंडरूट के अंदर है x² प्लस a², तो x² का डेरिवेटिव 2x होगा, a² का 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे x प्लस √x² प्लस a², ठीक है। और इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने बनेगा x² प्लस a² प्लस x अपॉन में √x² प्लस a²। इससे ये कैंसिल हो गया, सेम है, केवल प्लस माइनस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। x² प्लस a² अंडरूट में और यहाँ आ गया dy/dx, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना था। प्रूफ तो आपको ये करना है, तो देखिए यहाँ 1 है, मैंने a² लगा दिया, कोई बात नहीं, वो उसी के हिसाब से आंसर आएगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आप 1 लिख लो, 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √x² प्लस 1 और इधर हो जाएगा dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे x² प्लस 1 और ये हो जाएगा dy/dx, पहले मैंने होल स्क्वायर कर दिया, dy/dx होल स्क्वायर, उसका अंडरूट कैंसिल हो, 1 का स्क्वायर 1। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x² प्लस 1 2dy/dx इंटू d2y/dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव होगा 2x इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन हो रहा है उड़ा दीजिए, जो कॉमन हो रहा है x² प्लस 1 एंड यहाँ से लिखेंगे d2y/dx² और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर होगी बात। देन आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा 4 मार्क्स का रह तो गया नहीं क्या, क्योंकि फर्स्ट वॉल्यूम का ये आपको फर्स्ट वॉल्यूम का 4 मार्क्स मिलेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वॉल्यूम का मिलेगा। तो आपका ये ऑलरेडी इस फर्स्ट बुक का जो है 4 मार्क्स क्वेश्चन आपके खत्म हो गए जो एक्सपेक्टेड है, और एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें सोल्यूशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। वो वीडियो जल्द ही आ जाएगी आपको, उसके लिए देखिए उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपली समझाते रहेंगे। और एक मैंने आपको बताया MCQ का PDF बन रहा है, जिसमें MCQ के क्वेश्चन जो हैं 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए जाएँ जो आने लायक हों, ठीक है। तो आपको वो भी दे दिया जाएगा जल्द से जल्द, 15 से पहले सभी कुछ मिल जाएंगे आपको। कोशिश यही है हमारी कि संडे मंडे ट्यूसडे तक सारी चीज़ें फाइनल हो जाए, बट फिर भी कोई चीज़ें पीछे रह जाती हैं, क्योंकि देखिए ऑफलाइन भी क्लासेस हैं और ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है टाइमिंग का। तो चलिए चैनल पर बने लाइक शेयर करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम्स होती है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको सारे लिंक वहाँ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, PDF आती रहेगी, जो भी आप सॉल्व करना चाहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।